हेलो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल परफेक्ट सॉल्यूशन पे पीआरएस के फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। और मैं आज आपके लिए लाया हूं रीजनिंग का अगला चैप्टर, जो कि हम रीजनिंग की सीरीज़ में चल रहे हैं। रीजनिंग में हमने पहले डाइस पढ़ा है, वेन डायग्राम पढ़ा है, उसके बाद हमने रैंकिंग का चैप्टर देखा था, और आज मैं आपके लिए लाया हूँ डायरेक्शन। डायरेक्शन का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन के चैप्टर से। और डायरेक्शन के क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक डायरेक्शन का कंसेप्ट दिखाना चाहता हूँ। एक डायरेक्शन का कंसेप्ट बताऊँगा और उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। बस आप कंसेप्ट ध्यान से समझना, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सामने, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हमारी 4 डायरेक्शन होती है मेन। एक तरफ होती है हमारी नॉर्थ, नॉर्थ को मैंने एन से लिखा है। एक तरफ हो गई साउथ, साउथ को मैंने एस से डिनोट किया है। इधर हो गई ईस्ट, ईस्ट को मैंने ई से लिखा है। इधर हो गई वेस्ट, इसको मैंने डब्ल्यू से लिखा है। तो हमारी मेन 4 डायरेक्शंस हैं। पहली नॉर्थ, ठीक है, उसके अपोजिट में हो गया साउथ, इधर राइट में हो गया आपका ईस्ट, लेफ्ट में हो गया आपका वेस्ट। ठीक है, ये हो गया बीच में आपका जो ये पॉइंट है, ये हो गया आपका ओ, डेट इज़ ओरिजिन। इसको हम ओरिजिन या ओरिजिनल पॉइंट बोलेंगे, जहाँ पे आपका, जहाँ पे कोई मैन पर्सन कोई खड़ा हुआ है। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे कोई मैन और पर्सन इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे खड़ा हुआ है, और ओ पॉइंट पे खड़ा हुआ है, और वो यहाँ से नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक ऑफिस है, इस तरफ हमारा एक ऑफिस है, यहाँ पे कोई मान लीजिए बैंक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई मॉल है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई मार्केट है। तो अब इस बंदे को अगर ऑफिस जाना है, अगर इस बंदे को ऑफिस जाना है तो ये ऑफिस क्या से जाएगा, इस पॉइंट पे खड़ा है तो ये ऐसे ऑफिस जाएगा इधर। तो जैसे ये इधर पहुँचेगा, ऑफिस पहुँच गया, तो ये जो ऑफिस है हमारा, अब ये नॉर्थ और ये ईस्ट तो इसके बीच में है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, इसका ऑफिस हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये हमारी हो गई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से अगर इसको बैंक जाना है तो इस पॉइंट से इस बैंक की तरफ जाएगा, तो ये बैंक हो गया हमारा साउथ और ईस्ट के बीच में, ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ ओरिजिनल पॉइंट ओ से हमें मार्केट जाना है, तो मार्केट जैसे ही जाएगा तो मार्केट आएगा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बिल्कुल, तो ये हमारा मार्केट हो गया नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद अगर हमें मॉल जाना है तो मॉल के लिए ये हमारा यहाँ से जाएगा, तो जैसे ही ये मॉल पहुँचेगा तो मॉल हमारा साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारी और इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस हो गई। नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में अगर हम देखेंगे तो ऑफिस है, ऑफिस अगर देखेंगे हम तो ऑफिस हमारा नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। फिर हम बैंक देखेंगे तो बैंक हमारा हो गया साउथ ईस्ट में। फिर हम अगर मॉल को देखते हैं तो मॉल हो गया हमारा साउथ वेस्ट में। मार्केट को देखते हैं तो मार्केट हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट में। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्शन। यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मैंने लिया पहले, और उसके बाद मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बारे में समझाया, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी चीज़ देखते हैं डायरेक्शन से रिलेटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्शन से रिलेटेड। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आप नॉर्थ और ईस्ट के बीच में देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, ये आपका 90 डिग्री पे है। नॉर्थ और ईस्ट आपका 90 डिग्री, नॉर्थ और ईस्ट परपेंडिकुलर, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। उसके बाद आप नॉर्थ और वेस्ट की बात करें तो ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। उसके बाद आप देखो साउथ और वेस्ट के बीच में भी 90 डिग्री है, तो ये भी आपका परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। उसी तरीके से साउथ और ईस्ट वाला भी 90 डिग्री हो गया। तो अगर हम बीच में नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के इस साइड हमारा आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, तो यानी 90 का 45 इधर चला गया, 45 इधर चला गया। उसी तरह से साउथ और ईस्ट के बीच में 45 इधर, 45 इधर, यानी साउथ ईस्ट पे 45 पे। उसी तरीके से आप साउथ वेस्ट की अगर बात करें तो साउथ और वेस्ट के बीच में आपका साउथ वेस्ट हो गया, और दोनों साइड आपका हो गया 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, 45 इधर हो गया, 45 इधर हो गया। उसी तरह से नॉर्थ वेस्ट के बीच में 90 डिग्री, इधर 45 इधर 45, और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। तो आप देखें तो 90-90 को हमने, 90-90 के पहले जो मेन हमारी 4 डायरेक्शंस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वो 90-90 डिग्री के एंगल पे हो गई। उसके बाद हमने नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट को हमने बताया, तो उनके दोनों साइड 45-45 डिग्री हो गया, और पूरा हो गया 90 डिग्री। तो इसी तरीके से हमारा पूरा ओवरऑल कितना हो गया, ये 360 डिग्री हो गया। ठीक है, पूरा 360 डिग्री हो गया, जिसको हमने 90-90 में डिवाइड किया 4 डायरेक्शंस में, फिर 8 डायरेक्शंस में हमने उसको 45-45 डिग्री में डिवाइड किया। अब इसमें दूसरी चीज़ समझने की ये है कि इसमें 2 तरह से डायरेक्शन होती हैं, 2 डायरेक्शन होती हैं जो कि हमने पहले भी डिस्कस की है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कोई इंसान
आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। डायरेक्शन में अगर नॉर्थ से हमें साउथ पे जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा क्लॉकवाइज इस तरीके से चलेगा, यानी राइट साइड से चलेगा, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो लेफ़्ट साइड की तरफ चलेगा, यानी क्लॉकवाइज आपका घड़ी की दिशा में चलेगा, आपकी घड़ी इस दिशा में चलती है तो आपका हो गया क्लॉकवाइज, और घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी आपको आसानी से समझ में आएगा। तो अभी आपने दो चीज़ें समझी यहाँ पे। पहली चीज़ ये कि हमारी कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने एक क्वाड्रेंट लेके, ये क्वाड्रेंट है पूरा एक, उसके बाद हमने इसमें एंगल्स को समझा कि कौन सा एंगल कितना डिग्री का होगा, और ओवरऑल हमारा 360 होगा। और उसके बाद हमने डायरेक्शन देखी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों। अब इन डायरेक्शंस का, इन एंगल्स का, इन रोटेशन का, दोनों रोटेशन का हम यूज़ क्वेश्चन में करेंगे, और अब आपको मज़ा आने वाला है क्वेश्चन करने में, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए मैन इज स्टैंडिंग एट ओरिजिन ओ फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट 70 डिग्री, ठीक है। इन वट डायरेक्शन द मैन विल बी स्टैंडिंग। तो यहाँ पे बोला है कि मैन हमारा ओरिजिन ओ पे खड़ा हुआ है, ईस्ट की तरफ देख रहा है, वो ईस्ट की तरफ देख रहा है, मतलब ये हमने डायग्राम बनाया है, ये ओ पे हमारा बंदा खड़ा है, वो ईस्ट की तरफ देख रहा है, तो मैंने ईस्ट की तरफ एरो बना दिया, ठीक है। ईस्ट की तरफ देख रहा है, देन ही विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट 70 डिग्री। अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा 70 डिग्री, यानी कि ईस्ट से, ईस्ट की तरफ देख रहा है तो यानी ईस्ट पे है वो, ओरिजिन से ईस्ट की तरफ देख रहा है तो ईस्ट से 70 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। तो ये ईस्ट और साउथ के बीच में पूरा है 90 डिग्री, तो 70 डिग्री चलेगा तो सिर्फ इतना ही चलेगा। तो यानी सपोज़ यहाँ पे 70 डिग्री ख़त्म होता है, तो ये हो गया हमारा 70 डिग्री ख़त्म हो गया, तो यानी साउथ और ईस्ट के बीच में आ गया वो, ठीक है। तो साउथ और ईस्ट के बीच में आ गया, तो ये हमारा हो गया साउथ ईस्ट। इनवर्ड डायरेक्शन द मैन विल बी स्टैंडिंग, तो 70 डिग्री ईस्ट से क्लॉकवाइज चलने के बाद वो साउथ ईस्ट के बीच में आ गया, तो यानी अब वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, जिसमें हमने बताया है कि आपका कोई पर्सन ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, 70 डिग्री क्लॉकवाइज चला वो, तो हमने क्लॉकवाइज चला दिया उसको 70 डिग्री, तो ईस्ट से साउथ की तरफ चला, तो यहाँ पे आके रुक गया, तो यानी साउथ और ईस्ट के बीच में रुक गया, तो ये हमारा हो गया साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में पर्सन स्टैंड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है। अगला क्वेश्चन नहीं है, उसी क्वेश्चन का पार्ट है। इफ़ आई से मैन इज स्टैंडिंग एट नॉर्थ, मैंने अगर मैं कहता हूँ कि मैन आपका नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है और एंटी क्लॉकवाइज चलता है 120 डिग्री में, तो उसकी क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब हमारा जो मैन है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, अब नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो 120 डिग्री उसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, तो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से चलेगा, इधर लेफ्ट साइड की तरफ चलेगा वो। तो इसका मतलब ये हो गया कि 120 डिग्री हो गया, मतलब 90 डिग्री तो उसने वेस्ट, नॉर्थ से लेके वेस्ट तक ही पूरा कर लिया, तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ये पूरा हो गया। अब बचा कितना, 120 में से 90 चला गया, 30 बचा, तो वेस्ट से साउथ की तरफ चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो 30 यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपका साउथ और वेस्ट के बीच में वो स्टैंड कर रहा है कहीं पे 30 डिग्री के एंगल पे, यानी पूरा हो गया 120, तो 30 डिग्री का एंगल साउथ और वेस्ट के बीच में स्टैंड कर रहा है, तो इसका मतलब वो पर्सन आपका साउथ वेस्ट में खड़ा है, तो इसका आंसर हो गया आपका साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि आपने पहले मैन ईस्ट की तरफ देख रहा था, क्लॉकवाइज चलाया 70 डिग्री, तो अब वो खड़ा हुआ है साउथ ईस्ट में। अब वो मैन नॉर्थ की तरफ देख रहा है, उसको 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलाया, तो वो पहुंच गया साउथ वेस्ट पे, ठीक है। बहुत ही दोनों बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसा कि मैंने आपको लिखा हुआ है, इफ़ साउथ ईस्ट इज़ कॉल्ड ईस्ट, अगर हम साउथ ईस्ट को ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट इज़ कॉल्ड वेस्ट, अगर हम नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट बोलते हैं, साउथ वेस्ट इज़ कॉल्ड साउथ, अगर हम साउथ वेस्ट को साउथ बोलते हैं, एंड सो ऑन, मतलब इसी तरीके से बाकियों के नाम देते हैं। तो व्हाट इज़ नॉर्थ कॉल्ड, तो हम नॉर्थ को क्या बोलेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। साउथ ईस्ट को मैं साउथ बोल रहा हूँ, सॉरी साउथ ईस्ट को मैं बोल रहा हूँ ईस्ट, तो यानी साउथ ईस्ट। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ये एक पैटर्न दिया हुआ है इसमें, साउथ ईस्ट को ईस्ट बोल रहा है, नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट बोल रहा है, साउथ वेस्ट को साउथ बोल रहा है, तो ये एक पैटर्न है जो कि हमें फाइंड करना है कि ये एक्चुअली पैटर्न है क्या। तो ये साउथ ईस्ट को ईस्ट बोल रहा है, तो इसका मतलब ये साउथ ईस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट से ईस्ट की तरफ हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम पहुँचेंगे। चलो ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं साउथ ईस्ट से ईस्ट, तब हम पहुँच पाएंगे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट बोल रहा है, नॉर्थ वेस्ट ये है,
नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ही है, तो नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तभी हम वेस्ट पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न है। उसके बाद बोल रहा है साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे साउथ, तभी हम साउथ पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन से ये समझ में आ रहा है कि हम साउथ ईस्ट से ईस्ट, साउथ ईस्ट को ईस्ट बोल रहे हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न फॉलो हो रहा है। नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट बोल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न फॉलो हो रहा है। साउथ वेस्ट को साउथ बोल रहे हैं तो भी एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो नॉर्थ को क्या बोलेंगे? अच्छा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पैटर्न में हो क्या रहा है कि हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं उससे नेक्स्ट पे एंड कर रहे हैं, यानी साउथ ईस्ट से हम शुरू कर रहे हैं तो ईस्ट पे एंड हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट से कर रहे हैं तो वेस्ट पे एंड हो रहा है, साउथ वेस्ट से कर रहे हैं तो साउथ पे एंड हो रहा है। तो अब हम नॉर्थ को क्या बोलेंगे? अब नॉर्थ को भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे एक बार, तो नॉर्थ से हम एंटी क्लॉकवाइज चले एक बार तो नॉर्थ वेस्ट पे एंड हो जाएगा। तो यानी आंसर क्या हो गया आपका? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये पैटर्न वाले क्वेश्चन है जो डायरेक्शन में पूछे जाते हैं, कि आपको एक पैटर्न बन रहा है कि आप कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और कितनी बार आप मूव कर रहे हैं। यानी कि साउथ ईस्ट से ईस्ट चला तो एक स्टेप चला बस, साउथ ईस्ट से ईस्ट चला तो मतलब एक ही डायरेक्शन चला अगर, ठीक है, तो और एंटी क्लॉकवाइज चला। नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट चला, एक ही डायरेक्शन में चला, एंटी क्लॉकवाइज में चला और एक ही डायरेक्शन में चला। ठीक है, उसी तरह से साउथ वेस्ट से साउथ और फिर नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। ये मैंने लिखा भी हुआ है। In this type of problem, we have to see the pattern of the question. Either the person is moving in clockwise direction or in anti-clockwise direction. ठीक है दोस्तों, तो साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट मतलब मीन्स मूविंग टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, इट मीन्स इट मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज को मैं सी डब्ल्यू लिखा हूँ कहीं पे, सी डब्ल्यू मतलब क्लॉकवाइज, और यहाँ ए सी डब्ल्यू लिखा है यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सी डब्ल्यू क्लॉकवाइज, ए सी डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज। एस डब्ल्यू इज कॉल्ड साउथ, मीन्स मूविंग इन ए सी डब्ल्यू डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नॉर्थ क्या हो गया आपका? नॉर्थ वेस्ट, इफ़ वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आंसर हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट में हम डिग्री भी बता सकते हैं इसको। अगर हम बिल्कुल बीच की बात, बीच में हो गया नॉर्थ वेस्ट तो आपका 45 डिग्री बता सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, वैसे तो आपसे सिर्फ यही पूछा है कि आप नॉर्थ को क्या कहेंगे, तो नॉर्थ को हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ साउथ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड साउथ एंड सो ऑन, व्हाट इज वेस्ट कॉल्ड? साउथ वेस्ट को बोल रहा है नॉर्थ, यानी ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ है, तो साउथ वेस्ट को नॉर्थ बोल रहा है मतलब साउथ वेस्ट से नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज जा रहा है तो साउथ वेस्ट से वेस्ट एक डायरेक्शन स्किप करी है, फिर नॉर्थ वेस्ट को स्किप किया है, फिर नॉर्थ पे आया है, यानी एक वेस्ट एक नॉर्थ वेस्ट को स्किप करके थर्ड वाले नॉर्थ पे पहुंचा है। तो मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है, एक तो क्लॉकवाइज चल रहा है और दूसरा क्या है, एक तो क्लॉकवाइज चल रहा है हमारा और दूसरा क्या है, एक दो थर्ड डायरेक्शन पे जाके स्टॉप हो रहा है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड साउथ, अब नॉर्थ ईस्ट को साउथ बोल रहा है तो ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा साउथ। अब नॉर्थ ईस्ट से क्लॉकवाइज हम चलेंगे साउथ की तरफ, क्लॉकवाइज चलेंगे साउथ की तरफ, तो हमें दो डायरेक्शन स्किप करके थर्ड डायरेक्शन पे स्टॉप होना है, यानी पहले हमने ईस्ट को स्किप किया, फिर साउथ ईस्ट को स्किप किया, उसके बाद हम साउथ पे स्टॉप हो गए। तो अब इसमें आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि हमें क्लॉकवाइज चलना है, एक तो क्लॉकवाइज चलना है, उसके बाद हमें दो डायरेक्शन स्किप करनी है, जो हमारे रास्ते में दो डायरेक्शन आएंगी पहली, और थर्ड पे आके स्टॉप होना है। तो व्हाट इज़ वेस्ट कॉल्ड? अब हमारा वेस्ट कहाँ पर है, ये रहा। अब वेस्ट से क्लॉकवाइज चलो पहले, तो चलिए क्लॉकवाइज चलते हैं भाई। क्लॉकवाइज चले तो पहले आया नॉर्थ वेस्ट, फिर स्किप किया हमने उसको, फिर आया नॉर्थ को भी स्किप किया, फिर आया नॉर्थ ईस्ट। तो दो स्किप कर दिए हमने, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, और थर्ड हमारा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आके हमें रुकना है। तो आंसर हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, द ओनली डिफरेंस इज वी नीड टू मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द प्रॉब्लम गिवन एंड ऑल्सो स्किप टू डायरेक्शंस एंड रीच टू थर्ड। वही है दोस्तों जो मैंने अभी आपको समझाया है। सो वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट व्हेन वी मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखो, वेस्ट से हम चले पहले नॉर्थ वेस्ट से चले नॉर्थ, फिर चले नॉर्थ ईस्ट। अब ये नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ को हमने स्किप कर दिया, तो आंसर हो गया फाइनल नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट हमारा डिग्री बता सकते हैं, डिग्री भी बता सकते हैं, 135 डिग्री हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो डिग्री कैसे बता रहे हैं 135? अब डिग्री देखो, वेस्ट से हम चले नॉर्थ, तो नॉर्थ तक हो गया 90,
वेस्ट से नॉर्थ तक तो 90 हो गया, और नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक कितना हो गया 45। तो 90 + 45 कितना हो गया 135, तो यानी 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी बता सकते हैं हम इससे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ा है आपके लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आंसर क्वेश्चन क्या है, इफ़ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, एंड सो ऑन, व्हाट इज ईस्ट कॉल्ड। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, साउथ, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो दोस्तों मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा क्या होगा। तो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें जो पूछे जाते हैं, ए मैन इज फेसिंग ईस्ट, ही टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज रोटेशन, he turned 100 degree in clockwise rotation, and then 145 degree in anti-clockwise rotation, then another 135 degree in clockwise rotation. In what direction he is facing north from the original point? ठीक है, ऑप्शन दिए नॉर्थ, साउथ ईस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस अपना कंसेप्ट ध्यान में रखना है और फिर हमें उससे आंसर निकालना है। तो मैन ईस्ट को फेस कर रहा है, उसके बाद उसने 100 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट, तो हम इसको सॉल्यूशन से ही समझते हैं सीधा। तो हमने सिनेरियो के हिसाब से बनाया, तो पहला सिनेरियो ये है हमारा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन हमने बना ली। तो जो हमारा पर्सन है वो ईस्ट की तरफ फेस है, यानी ये पर्सन है, इसका फेस ईस्ट की तरफ है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज रोटेशन, 100 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है ये। ठीक है, ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, तो 100 डिग्री क्लॉकवाइज चला लेते हैं इसको। तो ईस्ट से क्लॉकवाइज चलेगा तो ये साउथ की तरफ जाएगा, तो साउथ की तरफ जाएगा तो 90 डिग्री तो हमारा साउथ तक हो गया, फिर 10 डिग्री और चलेगा, वेस्ट की तरफ चलेगा, तो यानी ये 100 यहाँ पूरा करेगा। सपोज़ ये इस पॉइंट पे 100 डिग्री पूरा करता है और यहाँ पे ये बंदा पहुँच जाता है, तो ये साउथ वेस्ट में आ गया अब। तो यानी फर्स्ट सिनेरियो में ये ईस्ट से साउथ वेस्ट में पहुँच गया 100 डिग्री पे। ठीक है, 100 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो गई। अब दूसरे सिनेरियो में क्या कह रहा है कि एंड देन 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो यानी अब ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है साउथ वेस्ट पे 100 डिग्री पे ईस्ट से चल के, तो यहाँ पे खड़ा है, तो अब यहाँ से 145 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यानी अब फिर उल्टा चलेगा ये। तो यानी ईस्ट तक जाएगा तो 100 डिग्री यहाँ पर कंप्लीट करेगा, और फिर 45 डिग्री आगे कंप्लीट करेगा, तो आगे नॉर्थ की तरफ जाएगा, तो यानी ये 10 डिग्री ये हो गया साउथ वेस्ट से साउथ की तरफ, साउथ से ईस्ट जाएगा तो 90 ये हो गया, तो 10 + 90 100, और ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएगा तो 45 डिग्री यहाँ नॉर्थ ईस्ट में कहीं पूरा करेगा बीच में, तो ये पूरा हो गया 145। अब ये बंदा 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल के यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब ये नॉर्थ ईस्ट पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट पे पहुँच गया। अब उसके आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देन अनदर 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज रोटेशन। चलिए, अब यानी कि यहाँ से फिर इसको क्लॉकवाइज रोटेशन में चलना है, कितना 135 डिग्री। चलिए, अब ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट पे खड़ा हुआ है बंदा, अब यहाँ से इसको 135 क्लॉकवाइज में चलना है, तो क्लॉकवाइज में चलेगा तो 45 डिग्री ईस्ट तक पूरा कर लेगा, और साउथ तक कितने पूरा कर लेगा 135, यानी 90 + 45 135। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन में इसने पूरे किए, तो ये अब साउथ पे आ गया, साउथ पे आ गया। तो फाइनली ये कहाँ पे खड़ा हुआ है, अब ये अब साउथ के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ये साउथ के ऊपर खड़ा हुआ है, तो यानी अब ये आंसर इसका क्या हो गया साउथ, तो आप इसमें ऑप्शन मार्क करेंगे साउथ। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे, तो करंट पोजीशन ऑफ द मैन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट इज नाउ साउथ। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में मैंने सिनेरियो बनाया है, सिनेरियो वन में ईस्ट की तरफ देख रहा है बंदा और 100 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन में चला, तो ईस्ट की तरफ देख रहा है 100 डिग्री क्लॉकवाइज चला, तो ईस्ट से साउथ आया 90, साउथ से वेस्ट की तरफ चला तो 10 डिग्री और कवर किया, तो 100 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 100 डिग्री हो गया। 100 डिग्री के बाद साउथ वेस्ट में खड़ा हुआ है, अब इसे 145 एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो यहाँ से फिर उल्टा चलेगा ये, तो 10 + 90 100, 100 + 45। अब ये नॉर्थ ईस्ट में खड़ा हुआ है, अब नॉर्थ ईस्ट पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो अब नॉर्थ ईस्ट से फिर इसको 135 चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब ये फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, तो 90 + 45 135, तो यहाँ से जब चलेगा तो 135 साउथ पे पूरे करेगा, तो अब इसका आंसर इसलिए साउथ हो गया क्योंकि अब ये साउथ पे खड़ा हुआ है फाइनली। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उसी तरह से अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न राइट एंड मूव बाय 120 डिग्री, देन ही टर्न लेफ्ट and move by 240 degree, then he again turn right and move by 120 degree. In what direction he is facing north from the original point? Option are north, south, east and west. देखो दोस्तों, ये भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की जगह यहाँ पे आपको राइट और लेफ्ट दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन वही है सेम, लेकिन आपको यहाँ पे राइट और लेफ्ट दिखाई दे रहा है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। लेफ्ट का मीनिंग है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और राइट का मीनिंग है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि जहाँ राइट लिखा हुआ है वहाँ आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, उतना ही जितना डिग्री लिखा हुआ है। जहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट, वहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का भी सिनेरियो 1 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, राइट ही टर्न राइट बाय मूव बाय 120, यानी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, फिर 120 डिग्री मूव कर रहा है राइट। राइट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 120 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। यानी अभी नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, अब नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा 120 डिग्री। तो मतलब नॉर्थ से ईस्ट तक उसने 90 डिग्री कंप्लीट कर लिया और ईस्ट से आगे 30 डिग्री और चलेगा। तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे सपोज 120 डिग्री पूरा कर लिया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री पूरा कर लिया। तो अब ये कहाँ पे खड़ा है, साउथ ईस्ट पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोल रहा है कि भाई यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा, फिर 240 डिग्री चलेगा। तो यानी 240 डिग्री लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चला लेते हैं इसको। साउथ ईस्ट पे खड़ा हुआ है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो 240 डिग्री कितना हो जाएगा। तो यहाँ से पीछे चला एंटी क्लॉकवाइज, तो 30 प्लस 90 नॉर्थ तक चला 120, 120 से वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ चला, तो 90 और ऐड कर दो, तो कितना हो गया 210 हो गया। फिर वेस्ट से साउथ की तरफ चलेगा तो 30 डिग्री और चलेगा, तो टोटल कितना हो गया 30 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 30, टोटल हो गया 240। यानी साउथ ईस्ट से जब 240 एंटी क्लॉकवाइज चला वो, तो अब वो पहुंच गया साउथ वेस्ट पे। अब वो पहुंच गया साउथ वेस्ट पे, अब वो साउथ वेस्ट पे खड़ा हुआ है। ठीक है, 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगा साउथ ईस्ट से, तो वो पहुंच गया साउथ वेस्ट पे। आप एंगल के हिसाब से चलो, एंगल आपने देखा यहाँ खड़ा है, तो यहाँ से ये इतना, ये 30 डिग्री है, फिर 90, फिर 90 और फिर आपको 30 और चलना है, तो आपने 30 और चला, तो अब वो साउथ वेस्ट पे आ गया। फिर सिनेरियो 3 देख लिया आपने। सिनेरियो 3 में बोल रहा है अगेन टर्न राइट एंड मूव बाय 120, यानी अब 120 डिग्री राइट लिखा है, तो यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है आपको। ठीक है, तो अब 120 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है, तो आपको यहाँ से क्लॉकवाइज फिर 120 डिग्री चलना है, तो 120 कितना हो गया, यानी 30 तो आपका ये हो ही गया साउथ वेस्ट से वेस्ट तक, और वेस्ट से नॉर्थ हो गया आपका 90, तो 30 प्लस 90 कितना हो गया 120। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ की तरफ चला, तो 120 डिग्री हो गया आपका, 120 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका 120 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री चला, तो कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ पे। तो आंसर हो गया आपका नॉर्थ, क्योंकि अब ये फाइनली नॉर्थ पे खड़ा हुआ है, तो आंसर हो गया आपका नॉर्थ। सिमिलर टाइप, तो ये आपका सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपने नॉर्थ बताया। ठीक है, तो अब हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं, जो कि एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको बिना डायग्राम के, बिना सिनेरियो के भी आप इसको, वैसे तो आप इसको एक ही सिनेरियो के अंदर आप खुद की कैलकुलेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 3 सिनेरियो बनाए हैं। आप एक ही सिनेरियो में तीनों चारों जो भी आपको कंडीशंस दी हैं वो चारों एक ही में फिगर में आप बना सकते हो, तब भी आप इसका आंसर जल्दी निकाल लोगे। बाकी एक ट्रिक हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने क्वेश्चन में लिखा है कि भाई पहले हमें आप उसने बोला, पहले हमें क्वेश्चन में बोला कि आपको 120 डिग्री राइट चलना है, मतलब 120 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, फिर 240 एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि 120 डिग्री पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, इधर हमने क्लॉकवाइज के लिख लिए, इधर हमने एंटी क्लॉकवाइज के लिख लिए। तो 120 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, फिर उसने कहा कि 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, फिर उसने कहा 120 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला। तो ये 3 चीज़ें उसने कही क्वेश्चन में, तो ये हमने लिख ली। हमने इनको ऐड किया, तो ये हो गया 240 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इधर हो गया 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 240 से 240 कैंसिल हो गया, तो जब क्लॉकवाइज की भी सारी वैल्यू कैंसिल हो गई और एंटी क्लॉकवाइज की भी वैल्यू कैंसिल हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ऑल द वैल्यूज आर कैंसिल एंड द पर्सन इज स्टिल स्टैंडिंग एट हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो अगर दोनों वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई, कोई भी वैल्यू रिमेनिंग नहीं है, ना क्लॉकवाइज की ना एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब आपका वो पर्सन ओरिजिनल पोजीशन पे ही खड़ा हुआ है। तो आंसर आपका, तो ओरिजिनल पोजीशन क्या थी उसकी, अगर आप देखो तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन नॉर्थ थी, तो अब फाइनल पोजीशन भी उसकी नॉर्थ ही होगी, तो यानी वो नॉर्थ पे ही खड़ा है।
तो आंसर इसका ऐसे भी आप नॉर्थ निकाल सकते हो। तो आप कंसेप्ट से भी नॉर्थ निकालोगे और इस ट्रिक से निकालोगे तो भी आपको नॉर्थ ही नॉर्थ ही आएगा। मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ इस ट्रिक के ऊपर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, he turned 90 degree in the clockwise direction rotation, then 180 degree in anti-clockwise rotation, then he again turned left and moved by 225, and then he again right turned and moved by 135 degree. In what direction he is facing north from the original point? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। तो क्वेश्चन आपका वही सिमिलर टाइप का है। देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी यूज़ किया है, लेफ्ट और राइट भी यूज़ किया है। तो क्वेश्चन अब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको इसको होमवर्क क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि जो कंसेप्ट मैंने यूज़ करके सिनेरियो बनाए हैं उस तरीके से आप इसको होमवर्क में प्रैक्टिस करना, ठीक है। और मैं शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे दोबारा से यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले हमने बोला 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 90 डिग्री हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख लिया। उसके बाद हमने बोला 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर हमने लिख लिया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद हमने बोला कि 225 डिग्री लेफ़्ट टर्न किया, तो यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, तो 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमने लिख लिया। उसके बाद बोला राइट टर्न एंड मूव बाय 135 डिग्री, तो यानी 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया, तो 135 हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लिया। तो हमने इसको ऐड किया तो कितना आया, 225 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 225 से 225 कैंसिल हो गया, तो हमारा रिमेनिंग क्या बचा, क्लॉकवाइज हमारा ख़त्म हो गया पूरा। अब हमारा एंटी क्लॉकवाइज रिमेनिंग बचा 180 डिग्री, ठीक है। तो हमने 180 डिग्री अब हमने फिगर बना लिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमारा जो पर्सन है वो कहाँ फेस करके खड़ा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो यानी ये नॉर्थ वेस्ट पे हमारा फेस करके खड़ा है यहाँ पे, यानी 45 डिग्री के एंगल पे ये हमारा खड़ा है नॉर्थ वेस्ट पे। अब 180 डिग्री हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 180 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे नॉर्थ वेस्ट से, तो ये 45 डिग्री तो वेस्ट तक कवर करेगा, 90 डिग्री वेस्ट से साउथ कवर करेगा, और फिर कितना हो गया ये 135, 45 प्लस 90 135, और 135 में 45 रिमेनिंग है, तो 45 साउथ ईस्ट तक कवर करेगा। तो अब ये पर्सन साउथ ईस्ट पे खड़ा हुआ है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल गए। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हो रहा है, 80 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन ये हमने आपको यहाँ बताया है 180 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप यहाँ से देखिए कि यहाँ से चलना है हमने इसको, तो नॉर्थ वेस्ट पे फेस करके खड़ा है, तो नॉर्थ वेस्ट से हम 180 डिग्री चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो साउथ ईस्ट पे आ गया। तो आंसर हमारा हो गया इसका साउथ ईस्ट। मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो एक तरफ हमने क्लॉकवाइज की लिख लिए, एक तरफ हमने एंटी क्लॉकवाइज की लिख लिए। अब क्लॉकवाइज की सारी वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज के 225 से कैंसिल हो गई, तो क्लॉकवाइज की सारी वैल्यू खत्म हो गई, रिमेनिंग वैल्यू बची 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने देखा कि क्वेश्चन में वन नॉर्थ वेस्ट पे बंदा खड़ा हुआ है, तो वहाँ से हमने 180 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाया, और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलाने के बाद ये हमारा साउथ ईस्ट पे आ गया, तो आंसर हो गया हमारा साउथ ईस्ट। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इसका अगला पार्ट आपके लिए जल्दी ही लेके आऊँगा। और बस यही उम्मीद करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, इसमें जो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे वीडियो को लेके फीडबैक भी ज़रूर दें। और इस क्लास में यहीं तक हम रखते हैं, बाकी इसके आगे मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे की वीडियोस की आपको अलर्ट मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।